यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया, जबकि मैं आज पूरे दिन टर्मिनल पर था नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था और रास्ते में था, तो इसीलिए मैं कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सका। डे टू डे जो मेरी एक्टिविटीज होती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप हो या अगर मेरा ट्रेड प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ट्रेड मैंने नहीं किया। लेकिन शाम को जब मैं पहुंचा और मैंने आज की मूवमेंट को देखा, इंट्राडे के अंदर 300 पॉइंट के आसपास की एक मूवमेंट हमें हाई और लो के बीच में देखने को मिली। इस वीडियो के माध्यम से मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप जो अगला सेशन होगा उसके साथ अगर एनालाइज करेंगे तो यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अल्ट्राटेक सीमेंट पर बात करते हैं। देखिए, जो गिरावट 7300 से नीचे तक हम देख चुके हैं, उसमें कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको एमएसीडी में देखें तो एक, अगर आप हिस्टोग्राम को देखेंगे तो स्लाइटली सा थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। ट्रेंड रिवर्सल, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टॉक यहां से एकदम तेजी की मूवमेंट पकड़ लेगा, लेकिन हां, गिरावट थमती हुई लग रही है। तो स्टॉक वीक है, स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखेगी अगर 7675 के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा। वहां से तकरीबन हमें 150 पॉइंट्स की एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि जब 7675 के ऊपर तेजी दिख सकती है तो हम यहां से बाई क्यों ना करें? आपका क्वेश्चन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। 7300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम ट्रेड कर रहे हैं 7425 के आसपास। यहां से रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। रिवॉर्ड आपको अगर अच्छा लेना है उसके लिए आपको बाइंग करनी होगी 7675 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर। यहां पर जो रिवॉर्ड है केवल 40% आपके फेवर में होगा, लेकिन हैजिंग के साथ होंगे तो आप ये देखिए, इसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं और यहीं से एक लॉन्ग व्यू लेके आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। आईओसी ने जो पिछला लो था उसके आसपास ही आज लो लगाया, और इंट्राडे में जो 121 की तरफ की एक मूव थी वो मूव खत्म हुई और हम जाते जाते फिर से पिछली क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो अब यहां से क्या, देखिए, इस स्टॉक को आज के हिसाब से अगर आपको बाय करना चाहिए तो वो प्राइस होगा 126 के ऊपर। लॉन्ग 126 के ऊपर लीजिएगा। गिरावट में तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं, बाकी आप अगर यहां से शॉर्ट कट के ट्रेड करना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है। लेकिन मेरे को फॉलो करने वाले ज्यादातर लोग लॉन्ग की तरफ ही ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर ज्यादातर लॉन्ग की तरफ ही कहता हूं कि डिप पर बाय कीजिएगा इन प्राइसेस पर। तो इसमें मैंने कह रहा हूं कि आप 126 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 129 तक थोड़ी सी हर्डल्स दिखेंगी, लेकिन उसके बाद स्टॉक तेजी पकड़ेगा। अभी मोमेंटम वीक है। गेल ने नीचे से जो एक सपोर्ट था, जो पहले भी मैं कह रहा था कि 129 के आसपास का है, आज फिर वहीं से स्टॉक वापस लौटा था। इंट्राडे में 134 तक की मूव भी मिली थी। नया ट्रेड लेना हो तो आज के हिसाब से 137 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही आप लॉन्ग साइड पे जाइएगा। जिनके पास पोजीशन है, जैसे मेरे पास भी है 135 के प्राइस से, तो मैं पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके बैठा ही हूं। नीचे की मुझे ज्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि नीचे मैं टोटली 100% हैज हूं। लेकिन
यहां से जब भी मूव देखी, मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए यह ट्रेड है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने जो कल एक गिरावट दिखाई थी 446 तक, अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गिरावट 435 तक तो होनी चाहिए। आज हम जहां कल हमारी ओपनिंग थी, आज की हमारी वहां क्लोजिंग है। इंट्राडे में हमने जरूर 480 तक के हाइज लगा दिए, लेकिन अभी मैं इस स्टॉक से आप सबको कहूंगा कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। 435 के नीचे कायदे से बनता है बाय करना, लेकिन उस केस में एक बड़ी मूविंग एवरेज हम ब्रेक कर देंगे। क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम 447 क्रॉस करके क्लोजिंग दे देते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन नहीं लीजिएगा। उस केस में स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो 435 पर पहली नजर रखिए, उसके नीचे जहां आपकी चॉइस हो वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हेजिंग के साथ। यूपीएल ने एक बड़ी गिरावट दिखा दी, और देखिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कल ये पोजीशन एक और ली है। 745 पर मेरे पास लॉन्ग है, और कल मैंने 695 पर पोजीशन बनाई है, वो भी हेजिंग के साथ। दोनों पोजीशन हेजिंग के साथ है, और मेरे को लग नहीं रहा था कि जो पिछला लो था कि वो ब्रेक होगा, लेकिन आज एक बड़ी गिरावट के साथ ये स्टॉक ने नीचे की तरफ की क्लोजिंग दी है। तो अब नया ट्रेड लेने के लिए मैं आपसे मना करूंगा कि नया ट्रेड नहीं लेना। जिसकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है वही स्टॉक के अंदर रहे, हेजिंग के साथ ही आप अपने ट्रेड के अंदर रहिएगा। और क्योंकि डिप पर हमने बाइंग की एक स्ट्रेटजी बनाई थी, वो आज एक गिरावट के साथ उसने क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि स्टॉक इस केस में हो सकता है कि आपको पहले 660 का प्राइस दिखे और उसके बाद 625 तक का प्राइस दिख जाए। देखिए 660 तो पॉसिबिलिटी है कि गिरावट में आ जाएगा, लेकिन अगर 660 ब्रेक हुआ तो 625 भी दिख सकता है। तो नया ट्रेड इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। नया ट्रेड लेना हो तो एक बार 715 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, तब तक वेट कर लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प ने हमें गलत साबित किया, और जो रिवर्सल बार बार आपको इस प्राइस पर दिखता था 2600, जब वो ब्रेक हुआ तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई। और आप देखिए यहां पर, क्योंकि मैं नहीं था तो मैंने इस ट्रेड को 2600 पर मैंने लेना होता है, तो मैंने 2550 पर लिया था, और वहां से भी स्टॉक ने 100 पॉइंट की गिरावट दिखा दी है। मेरे को नुकसान ज्यादा नहीं है, कि रीजन मेरे पास पुट भी है, एट द मनी पुट है, लेकिन नुकसान होता है चाहे 5 पॉइंट्स का भी हो। तो अगर देखें क्लोजिंग बेसिस पर यह एक बड़ी गिरावट है, लेकिन मैं फ्रेश शॉर्ट करने की मनाही क्यों कर रहा था? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, तो फ्रेश शॉर्ट करने का मतलब है ट्रैप होना। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो चॉइस आपकी है। मैं शॉर्ट करने की बात नहीं करूंगा, मैं डिप पर बाय करने की बात करूंगा। जो यहां पर मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए तो शॉर्ट ही बनता है, लेकिन मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं कर रहा हूं। मेरा यह मानना है अगर आप ज्यादा श्योर होकर लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइस रहेगा आज के हिसाब से 2575। उसके ऊपर लॉन्ग मिले तो आप ट्रेड लीजिएगा, सॉरी उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा। टाइटन, देखिए टाइटन में जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कल की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग थी, और आज हम इसके ऊपर खुले और हायर साइड की तरफ हम ट्रेड करते रहे। देखिए पहली रेजिस्टेंस है 2390, इसको क्रॉस होंगे तो 251 तक हम एक झटके में जा सकते हैं, और उसके बाद रेजिस्टेंस होगी 2450 की। ये दोनों रेजिस्टेंस अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ये स्टॉक एक ही झटके में 2600 दिख सकता है। तो बिल्कुल 2390 के ऊपर बाय करना चाहिए। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज एक रेजिस्टेंस फेस करी, और मेरे हिसाब से कल के दिन में
ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जानी चाहिए, और जैसा कि 3560 का प्राइस मैंने बोला था, उसके ऊपर अगर स्टॉक ने 10 से 15 मिनट ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आप बड़ी मूव टीसीएस के अंदर देख सकते हैं, और जिसकी हमें कई दिनों से एक था कि हमें यह ट्रेड इस तरीके से मिलना चाहिए। तो अभी 3560 क्रॉस हुआ नहीं है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे या आधा घंटा आपको 3560-65 के ऊपर ट्रेडिंग मिल जाती है तो आप लॉन्ग पोजीशन हैजिंग के साथ ले सकते हैं 3700, 3800 और 3900 के टारगेट के लिए। सब देखिए, ट्रेड लीजिएगा फ्यूचर्स के अंदर, एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपने ट्रेड को लॉन्ग साइड पर बनाने के लिए। हैजिंग पुट से और ट्रेड लेना है फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड पर। अगर हम 3560-65 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो मारुति, देखिए मारुति ने आज फिर से 7000 को होल्ड कर लिया। मेरे हिसाब से अगर हम देखें, स्टॉक अभी बेरी साइड पर ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन 36 की आरएसआई के साथ स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है। सारी मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर चुका है। या तो आप 7000 के आसपास लॉन्ग लीजिए हेजिंग के साथ फ्यूचर्स के अंदर, या एक बार क्लोजिंग 7250 के ऊपर आने दीजिए। थोड़े से सेंटीमेंट्स लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट होंगे। बाइंग या शॉर्ट कवरिंग रैली आपको 7500 के ऊपर दिखेगी। चॉइस आपके पास है, 7000 पर बाय करना है, 7250 के ऊपर बाय करना है, या जब कॉन्फिडेंस ज्यादा लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट होगा वो प्राइस रहेगा 7500 का, या वहां से बाय करना है। चॉइस आप खुद डिसाइड कीजिए। ब्रिटेनिया, मैंने देखिए कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके की मार्केट में सिचुएशन बन रही है, फिर से कोरोना वायरस का डर हावी हो रहा है। 3 सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। आप देखिए तीनों के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में यह स्टॉक 3600 क्रॉस करके जैसे ही 3635 के ऊपर ट्रेडिंग देगा, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली या फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से एक बार 3600 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, तब लॉन्ग बनाइएगा। 3635 एक रेजिस्टेंस फेस होगी, वो क्रॉस होगा तो हम 3720 तक तो एक झटके में पहुंच सकते हैं। उसके बाद तो बहुत लंबे ऊपर के टारगेट्स होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।